ओके बेटा जी, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ क्लास। और जो चीज़ हमने करनी है वो द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था? ग्रेडियंट तक किया हुआ था सबने, ठीक है। और इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वालेकुम सलाम उमर, क्या हाल है? ठीक है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद एन एग्जांपल, एंड एग्जांपल नंबर 1 फॉर टुडे। और उसमें हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड equation of the line passing through the 2 points A, जिसमें ए में कोऑर्डिनेट्स हैं जी 3,5 और एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 5,9। हमने बेटा जी इसकी इक्वेशन निकालनी है। हमेशा याद रखिएगा, एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है दैट इज़ y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हमने यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर दो चीज़ों को पुट करना है, एक ये m को और ये एक c को। m जो है इट स्टैंड्स फॉर द ग्रेडियंट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और जो c है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट एज फ्रॉम द वर्ड इट इज़ क्लियर कि वो प्लेस जहाँ पर आपकी जो लाइन है इट इज़ इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस। अब हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। जब दो पॉइंट्स आपको दिए हों तो बेटा जान सबसे पहला स्टेप जो आपने यहाँ पे करना है टू दैट इज़ टू फाइंड द ग्रेडियंट। फाइंड द ग्रेडियंट, आपने सबसे पहले स्टेप में ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था एक छोटा छोटा यहाँ पे x1 y1 x2 y2। ग्रेडियंट का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसमें वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे और वो यहाँ पे हमारे पास क्या है 9 माइनस 5 divided by 5 minus 3, which will be 4 by 2 and it will give you the gradient as positive 2। अब हमारे पास एक चीज़ तो आ गई which is the value of m, लेकिन हमारे पास अभी भी c की वैल्यू नहीं आई। c की वैल्यू के लिए you are going to go for step number 2, और उसके लिए आप क्या करेंगे? you are going to use one point, आप कोई सा भी एक पॉइंट यूज़ करेंगे एंड m स्टैंड्स फॉर द ग्रेडियंट। आपने कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पिक करने और उनको इक्वेशन में पुट करना है। कौन सी इक्वेशन में? वही वाली y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने y की जगह y का कोऑर्डिनेट्स, x की जगह x का कोऑर्डिनेट और m की जगह m की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की है, लेट्स प्लग इन ओवर हेयर। तो वो क्या बनेगी? y की जगह y की वैल्यू, आई एम सेलेक्टिंग द पॉइंट ए पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ विच इज़ 3,5। हमने इसमें पुट करना है y की जगह पे 5 और m की जगह पे 2 और x की जगह पे 3 प्लस c। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन, और हमारे पास यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 5 माइनस 6 माइनस 1। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, m की वैल्यू भी और c की वैल्यू भी। अब आपने सिर्फ और सिर्फ अपने रिक्वायर्ड प्लेसेस के ऊपर पुट करनी है विच इज़ y इज़ इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ m इज़ 2, साथ में x और प्लस c की वैल्यू -1 है। तो आपकी जो लाइन ऑफ इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। लाइन ऑफ इक्वेशन इज़ एक्चुअली एन आइडेंटिटी ऑफ अ लाइन। जिस तरह आपके अपने घर का एक एड्रेस होता है ना, एक घर का लोकेशन है, ठीक है, इसी तरह एक लाइन की जो आइडेंटिटी है ना, वो एक लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर बाय नाउ। अब आपके पास लेट्स मूव टूवर्ड्स अ न्यू एग्जांपल, जिसके अंदर आपके पास ग्रेडियंट दिया हुआ है और आपको एक पॉइंट भी दिया हुआ है, एंड ही इज़ आस्किंग यू टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन।
ग्रेडियंट की वैल्यू है -3/4 और जो पॉइंट है जिसमें से वो लाइन पास कर रही है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2। अब आपको पहला स्टेप याद करें, पिछले क्वेश्चन में हमने पहला स्टेप किया था फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। यहाँ पे ग्रेडियंट ऑलरेडी निकाला हुआ है हमने, तो आपको ग्रेडियंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सेकंड स्टेप ऑनवर्ड सी की वैल्यू निकालनी है और y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हमारी इक्वेशन है और y की वैल्यू यहाँ पर -2 है इस केस में, m की वैल्यू -3/4 और x की वैल्यू 1 प्लस c। यहाँ से हम c की वैल्यू बड़े इजीली फिगर आउट कर सकते हैं, विच इज़ -2 प्लस 3/4। पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी 3/4 की और 1 की, फिर ये दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे माइनस हो रहा था वहाँ जाके ऐड हो जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ c एज, डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, -8 प्लस 3/4। द वैल्यू ऑफ c विल बी -5/4। अब दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। y इज़ इक्वल टू m की वैल्यू है -3/4 साथ में x और c की वैल्यू है -5/4। अब आप देखें डिनोमिनेटर सेम है, यू कैन राइट देम वंस। न्यूमिनेटर्स को सिंप्लीफाई करके लिखें और ये y4 जो है ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू आर गोइंग टू हैव द वैल्यू इक्वेशन ऑफ द लाइन एज 4y इज इक्वल्स टू -3x -5। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम सो फार? जी बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बेटा पूछें। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और वो है हमारे पास पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस का, कि अगर दो क्वेश्चन में पैरेलल लाइन, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, अच्छा जी बेटा पैरेलल, पहले तो इसको हम समझ लें कि पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस होती कैसी हैं, दिखती कैसी हैं। ठीक है, पहले तो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन दो लाइंस हैं आपके पास, इधर देखिएगा जी, बना रहा हूँ आपके सामने। ये आपके x एक्सिस और y एक्सिस बन गए, दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ द x एक्सिस, और एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की ऐसे और एक लाइन मैंने येलो से ड्रॉ की ऐसे। इफ़ यू कुड सी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों लाइंस जो हैं दे आर पैरेलल टू वन अनदर। दिस इज़ हाउ पैरेलल लाइंस लुक लाइक। पैरेलल लाइन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है दे नीड टू बी एग्जैक्टली सेम इन साइज, नो। पैरेलल का मतलब कभी भी ये नहीं है कि दे नीड टू बी इक्वल। पैरेलल का मतलब है द वंस दैट आर नॉट नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइंस वो लाइंस हैं जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक बात याद कर लें कि इफ़ पैरेलल हैं लाइंस, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, देयर ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी इक्वल, देयर ग्रेडियंट विल बी इक्वल। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइन नंबर 1 है L1 और ये लाइन नंबर 2 है, तो डेफिनेटली लाइन नंबर L1 का एक अपना ग्रेडियंट होगा M1 और लाइन नंबर 2 का अगर हम ग्रेडियंट फाइंड करें तो वो भी एक अपना ग्रेडियंट होगा, दैट इज़ M2। तो अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो आप एक बात को याद कर लें कि उन दोनों लाइंस का ग्रेडियंट इक्वल होगा। ऐसे ग्रेडियंट ऑफ लाइन नंबर 1 will be equal to gradient of L1 will be equal to gradient of
ओके जी ग्रेड, एक सेकेंड जी, एक सेकेंड बेटा, देयर इज सम, ओके जी, ओके जी, gradient of line 1 will be equal to the I hope the screen is visible to everyone now. Back again. Okay, the gradient of line number 1 will be equal to the gradient of line gradient of L2. अच्छा जी, इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि हमें कुछ अगर कोई क्वेरी है तो या क्वेश्चन जो है वो हमें किस तरह का पूछा जा सकता है. एग्जांपल फॉर दिस, एग्जांपल नंबर 1. अच्छा जी, कहता है जी इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the equation of the line parallel to the line y minus 3x is equal to 5, passing through the point -3, 7. अच्छा जी, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो हाईलाइट कर लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है. हमने फाइंड करना है इक्वेशन. हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है. किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है? एक लाइन की विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन. अच्छा जी, अब यहाँ से पैरेलल से हमें एक आइडिया हो गया कि पैरेलल लाइन्स का ग्रेडियंट आपस में सेम होता है. तो लेट्स फिगर आउट कि ये जो y माइनस 3x इज इक्वल टू 5 लिखा है, पहले तो इससे फिगर आउट करें कि ये जो लाइन हमें क्वेश्चन में दे रहा है इसका ग्रेडियंट क्या होगा. इसको पहले तो रीअरेंज करें इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. तो आप x वाली टर्म को उधर लेके जाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू बिकम 3x प्लस 5. ये माइनस हो रही थी चीज़, वहाँ जाके प्लस हो जाएगी. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक. y अकेला है और राइट साइड पे आपके पास mx प्लस c है, तो m जो है वो x के साथ होता है और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? +3. तो बेटा जो ग्रेडियंट इस लाइन का है वही ग्रेडियंट जो लाइन इसके पैरेलल है उसका भी होगा. पैरेलल लाइंस ग्रेडियंट वो भी सेम होगा ना, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका ग्रेडियंट आपस में सेम होता है. अच्छा, और वो पास ग्रेडियंट हमें पता लग गया दूसरी लाइन का जो इसके पैरेलल है, जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है. और वो लाइन जो है इट इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट -3, 7. तो हमने क्या निकालनी? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी. हमने y की जगह पे y की वैल्यू डालनी है विच इज़ 7, m की जगह पे m की वैल्यू डालनी है विच इज़ 3, और x की जगह पे इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू डालनी है विच इज़ -3 प्लस सी, और इज़ इक्वल टू -9 प्लस सी, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 प्लस 9 विच इज़ 16. अब हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास ग्रेडियंट ऑलरेडी हमने फिगर आउट कर लिया था. तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 16 इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन. जी, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन है इससे तो प्लीज़ पूछें. अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं. इफ़ देयर इज़ नो क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने देखना है वो दैट इज़ अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर एज फ्रॉम द वर्ड इट इज़ क्लियर. क्या मतलब होता है जी परपेंडिकुलर का? लेट मी ड्रॉ 2 लाइंस ओवर हेयर. एक ये लाइन है. जी जी.
तरफ भी 45। जी जी बेटा जान, ये परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जिनका आपस में एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। फॉर एग्जांपल दिस लाइन, लेट मी लेबल दिस वन एज L1 और दिस वन एज L2। तो डेफिनेटली दोनों लाइंस का एक अपना ग्रेडियंट होगा। लाइन नंबर 1 के ग्रेडियंट को मैं M1 कह देता हूँ, लाइन नंबर 2 के ग्रेडियंट को मैं M2 कह देता हूँ। यहाँ पे परपेंडिकुलर का वर्ड जो है वो उसको समझना ज़रूरी है। लाइंस एट 90 डिग्री, जो लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होंगी उन्हें कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि जो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट विल बी -1। प्रोडक्ट ऑफ देयर gradient will be -1, will be -1। अच्छा जी, यहाँ पे इस केस में कौन सी दो लाइंस पैरेलल हैं, L1 और L2। अच्छा, इन दोनों के जो ग्रेडियंट्स हैं वो क्या है, M1 एक का और दूसरे का M2। अगर आप इन दोनों को ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमेशा -1 आता है। दिस इज़ व्हाट परपेंडिकुलर लाइंस का ग्रेडियंट मतलब होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन है जिसका एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। आपके पास एक लाइन है जिसका ग्रेडियंट जो है वो -3/5 है, और वो कहता है कि दूसरी जो लाइन है उसका ग्रेडियंट आपको नहीं पता, लेकिन वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ऐसे, और वो इक्वल रख देंगे -1 के। यहाँ पे M1 की जगह यू आर गोइंग टू पुट -3/5 मल्टीप्लाई बाय M2 एंड इट इज़ इक्वल टू -1। आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो M2 की वैल्यू बड़े इजीली आप फिगर आउट कर सकते हैं, विच इज़ -5 डिवाइडेड बाय -3। तो ग्रेडियंट आपके पास क्या होगा, +5 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाह रहे हैं तो इस तरह भी याद रख सकते हैं कि आपने साइन चेंज देयर साइंस, जो भी ग्रेडियंट दिया हुआ है उस साइन को चेंज कर दें एंड टेक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, आप उसको अपसाइड कर दें। अगर जो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो जो एक लाइन का ग्रेडियंट है उस ग्रेडियंट को अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दें और उसको उल्टा कर दें, अपसाइड डाउन कर दें, तो आपके पास दूसरी लाइन का ग्रेडियंट निकल आएगा। ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? इफ चले जी इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल फॉर दिस वन। अच्छा बेटा, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर। फाइंड द इक्वेशन of the line perpendicular to uh, 2y plus 5x is equal to -3 and passing through -3, 4। आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और वो पास कर रही है कौन से पॉइंट्स में से, दिस पॉइंट -3, 4। तो आपको पता है कि जो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उन दोनों लाइंस का ग्रेडियंट का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो पहले तो हम इस लाइन का ग्रेडियंट फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ 2y + 5x इज़ इक्वल टू -3। पहले तो इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। उसके लिए इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, y इज़ इक्वल्स टू mx + c में। तो 2y विल बी इक्वल टू -3 - 5x। अभी हमारे पास y जो है इट इज़ नॉट ऑल अलोन, तो हम y को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके दोनों से डिवाइड हो जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी -3/2 एंड -5/2x। अच्छा, हमने देखा था कि जो ग्रेडियंट होता है वो x के साथ वाला कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे x के साथ वाला जो कोफिशिएंट है दैट इज़ -5/2,
तो ये जो दूसरी लाइन की बात, ये इस लाइन की बात कर रहा है जिस लाइन की इक्वेशन दी है, इसका ग्रेडियंट है जी -5/2। कैन एनी वन ऑफ यू डायरेक्टली टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन? आपने क्या करना होता है, आपने इस लाइन को जो ग्रेडियंट इस लाइन का है आपने उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और उसको उल्टा कर देना है। जो नीचे लिखा है उसको ऊपर लिख देना है और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख देना है। पहले तो उसको ऊपर और नीचे कर लिया। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अगर इसके साथ नेगेटिव का साइन है तो पॉजिटिव का आ जाएगा दूसरे के साथ, और अगर इसके साथ पॉजिटिव का साइन है तो दूसरे के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी लाइन का ग्रेडियंट क्या है, 2/5 प्लस 2/5। अब हमारे पास ग्रेडियंट आ गया है जी बेटा। बेटा जान ये देखिएगा, ये ग्रेडियंट है हमारे पास m1 का, मतलब एक लाइन का जिसकी इक्वेशन हमें ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनका जो ग्रेडियंट का प्रोडक्ट है, उन दोनों ग्रेडियंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, -1। तो यहाँ से हम -1 की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो आंसर आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास आएगी m2 के ग्रेडियंट की वैल्यू विच इज़ गोइंग टू बी -2 डिवाइडेड बाय -5, और वो क्या होगी +2/5। मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बता रहा था कि अगर आपको एक लाइन का ग्रेडियंट दिया हुआ है और आप दूसरी लाइन जो उसके परपेंडिकुलर है उसका ग्रेडियंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो ये लाइन है इसको पहले तो उल्टा, जो ग्रेडियंट है आप इसको उल्टा कर दें, जो नीचे लिखा है उसको ऊपर लिख दें और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख दें, पहली चीज़। और जो भी इसका साइन है आप इसको उल्टा कर दें। नीचे से ऊपर क्या किया, नीचे वाला 2 था उसको ऊपर लिख दिया और ऊपर वाला 5 नीचे लिख दिया, हो गया। और दूसरी चीज़ क्या किया आपने कि अगर नेगेटिव साइन था तो दूसरी लाइन का ग्रेडियंट के साथ पॉजिटिव साइन होगा, और अगर उसके साथ पॉजिटिव साइन था तो दूसरी लाइन के ग्रेडियंट के साथ नेगेटिव साइन होगा। ठीक होगी बात उज़ैर? ओके, अब आपके पास ग्रेडियंट आ गया है और आपके पास जिस पॉइंट में से लाइन गुजर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हुए हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी की इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। y की वैल्यू है बेटा 4 और ग्रेडियंट की वैल्यू है 2/5 और x की वैल्यू है -3 प्लस c। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। आपने c की वैल्यू निकालनी है तो c विल बी इक्वल टू 4 प्लस 6/5। आपको इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू ऐड देम, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26/5। ये c की वैल्यू आ गई आपके पास। आपने सिंपली इस इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के अंदर दो वैल्यूज़ को रिप्लेस करना होता है, और वो दो वैल्यूज़ कौन सी हैं, एक m की और दूसरी c की। m की वैल्यू हमने निकाल ली है विच इज़ 2/5, साथ में x आ जाएगा, और c की वैल्यू कितनी है 26/5। अच्छा, यहाँ तक भी अगर आप लिख दें तो भी आंसर करेक्ट होगा। अगर आप इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवा दें तब भी आंसर सेम होगा। 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 26। सॉरी आपकी आवाज़ कट गई है। मल्टीप्लाई बाय -3 क्यों किया है बेटा, हमने c की वैल्यू निकालनी थी ना। तो जो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे वो दोनों हमने x और y की जगह पे पुट कर दिए। ठीक है, क्लियर है जी? एनी वन विद एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछें। ओके जी, लेट्स मूव अहेड देन, आगे चलते हैं। ओके आगे चलते हैं फिर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है और वो है जी द लाइन L हैज़ एन इक्वेशन दिस वन। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एज, ये थोड़ा सा डिम है।
5x प्लस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और गिवन दैट p इज़ द पॉइंट, और p एक पॉइंट है विच इज़ 3, -1, ठीक है। वो कह रहे नंबर फर्स्ट पार्ट, वो कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स, यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर L कौन है, L इज दिस लाइन, L जो है वो ये लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है, ये वाली लाइन L जो है, दिस इज द लाइन L नाम है उसका। और उसके वो कह रहे हैं आपने क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर L क्रॉसेस द x एक्सिस, L क्रॉसेस द, ये लाइन x एक्सिस को क्रॉस कर रही है। आपने ये देखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। ये आपके पास ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। और एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन जो है ये एक जगह से y एक्सिस को कट कर रही है और एक जगह से x एक्सिस को कट कर रही है, ऐसा ही है। आपने याद रखनी है एक बात कि जहाँ पे ये लाइन y एक्सिस को कट करेगी वहाँ पे x वैल्यू विल बी 0, x वैल्यू विल बी 0। जहाँ पे ये किसको कट करेगी, y एक्सिस को कट करेगी, और जहाँ पे ये x एक्सिस को कट करेगी वहाँ पे y वैल्यू विल बी 0। जी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें इससे रिलेटेड कि ये y की वैल्यू और x की वैल्यू 0 कब होगी, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। अच्छा अगर नहीं है तो इधर देखिएगा, वो कहता है आपने क्या फाइंड करना है, यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द x एक्सिस। आपने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट के, जहाँ पे आपकी लाइन किसको कट कर रही है, x एक्सिस को। मैंने अभी आपको बताया कि जब लाइन जहाँ पे x एक्सिस को कट कर रही होती है वहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है। चले हमें एक पॉइंट तो पता चल गया, इस लाइन के ऊपर जहाँ पर y एक्सिस को x एक्सिस को कट कर रही है वहाँ पर y की वैल्यू तो हो गई है 0, तो डेफिनेटली अब यहाँ पर कुछ x की वैल्यू होगी ना। तो आप क्या करेंगे, ये जो लाइन की इक्वेशन है, जो इसकी आइडेंटिटी है इस लाइन की, वो क्या है, 5x प्लस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन की जो आइडेंटिटी है उसके अंदर आपने क्या पुट करना है, y की वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपल। आप इसके अंदर जब y की वैल्यू पुट करेंगे लाइक दिस, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी 5x प्लस 30 यहाँ पे हो रहा है, वहाँ जाकर -30 हो जाएगा, एंड यू कैन ईजीली फिगर आउट द वैल्यू फॉर x फ्रॉम हेयर, और वो क्या होगी, -6। तो बेटा जान वो पॉइंट जहाँ पर ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी -6, 0। जी एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन सो फार, ये बात क्लियर है? ओके जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम खुद से करते हैं, यहाँ पे नहीं है लेकिन हम खुद से करते हैं। हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं वेयर द लाइन इज क्रॉसिंग द लाइन इज क्रॉसिंग द y एक्सिस। आपने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जहां पर आपकी ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही हो। बेटा एक बात अभी आपको बताई थी कि जब लाइन y एक्सिस को कट कर रही होती है वहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, और y की वैल्यू डेफिनेटली हमें नहीं पता कि वो कितना ऊपर या कितना नीचे से कट कर रही है। तो क्या करेंगे आप, इस लाइन की, जो लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, इसके अंदर, इसकी इक्वेशन के अंदर आप x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0, और इट विल हेल्प यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी y इज इक्वल्स टू -5।
सिंप्लीफिकेशन किया और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वो पॉइंट जहाँ पर लाइन आपकी वाई एक्सिस को कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, -5। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। ओके जी, नहीं है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। वो कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल विद द लाइन x इज इक्वल टू 2। पहले ये बना के दिखाता हूँ जी। ये ग्राफ है ऐसे, वो ये इसके ऊपर एक लाइन है ये वाली, जिसका नाम उसने कुछ रखा हुआ है, और वो नाम है, एक सेकेंड, वो नाम है जी वो इक्वेशन का नाम है 5x + 6y + 30 इज इक्वल टू 0। और वो कह रहा है कि एक दूसरी लाइन है विच इज़ x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ऐसे करके आपने वो वाली जगह बतानी है कि जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अच्छा, अगर आप गौर से देखें, जहाँ पे ये कौन सी लाइन है, येलो वाली, ये लाइन है जहाँ पर x की वैल्यू हमेशा के लिए 2 है। अगर आप यहाँ पे देख लें, अगर आप ये ऊपर देख लें, यहाँ कहीं पर भी देख लें, तो x की वैल्यू इस पूरी लाइन के ऊपर 2 है। तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पर जहाँ पर ये इस लाइन को मीट कर रही है, जिसकी इक्वेशन हमारे पास ये रेड में लिखी हुई है, यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या होगी, वो भी 2 ही होगी ना। लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे क्या है वो हमें नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, इन द सेकेंड पार्ट यू आर सिंपली गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 2 इन दिस इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। जी, इज इट क्लियर सो फार? -30 -10 और 6y विल बी इक्वल टू -40, और आपके पास क्या बन जाएगा, y विल बी इक्वल टू -40/6। इसे सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं बड़े इजीली, जो भी इसकी वैल्यू आएगी इसके कोऑर्डिनेट की। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? सर हमें कैसे पता लगेगा कि 5x + 6y + 30 की जो लाइन है वो ग्राफ पे किस तरह बनेगी? ओहो, देखिए मैंने भी तो रैंडमली बनाई है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ग्राफ के लिए लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उस चीज़ को इंटरप्रेट करना है कि जहाँ पे ये वाली लाइन, येलो वाली लाइन, उस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू तो 2 ही होगी ना, क्योंकि इस लाइन की, जो येलो वाली लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू हमेशा 2 है। तो जहाँ पर वो दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि वो वहाँ पे x की वैल्यू 2 ही होगी ना। समझ आइए? ओके ओके जी, लेट्स डू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P। अच्छा, P के कोऑर्डिनेट्स हमें ये बेटा जान दिए हुए हैं, आपने फाइंड करनी है इक्वेशन। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -1। आपने फाइंड करनी है इस पार्ट में, थर्ड पार्ट में, इक्वेशन। अब इक्वेशन के लिए दो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, वो कौन कौन सी, एक तो m की वैल्यू और दूसरी वैल्यू होती है c की। अच्छा, m की वैल्यू के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, या फिर और c की वैल्यू के लिए आपको एक कोऑर्डिनेट भी चाहिए, एक पॉइंट भी चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और हिंट हमें दे रहा है इस क्वेश्चन में कि आपने उस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है विच हैव द सेम ग्रेडियंट एज एल। आपने किस लाइन का इक्वेशन फाइंड करनी है, जो कि एक लाइन एल के पैरेलल है, ऐसा ही है ना, विच इज पैरेलल टू द लाइन एल। तो आप क्या करेंगे, यू आर सिंपली गोइंग टू एक सेकेंड,
ओके आपने उस लाइन, ये जो दूसरी लाइन आपके पास वो बात कर रहा है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन का पहले तो हमें इस लाइन का ग्रेडियंट पता चलेगा तो हम दूसरी लाइन का ग्रेडियंट फिगर आउट कर सकते हैं ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट ही सिर्फ सेम होता है ना। तो पहले हम इस लाइन का ग्रेडियंट फिगर आउट करते हैं। वो कैसे करेंगे, 5x प्लस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आपने इसको रीअरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y is equals to mx plus c. Let me move on to the next page इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा जी, इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं और वो क्या बनेगा जी, 6y इज इक्वल टू माइनस 5x माइनस 30, और यहाँ से y को अकेला करेंगे तो y विल बी इक्वल टू माइनस 5 ओवर 6x माइनस 30 ओवर 6। आप देख लें कि यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ राइट नेक्स्ट टू दिस x। x का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेडियंट की वैल्यू होगी और वो क्या है, माइनस 5 ओवर 6। तो जो दूसरी लाइन है उसका भी ग्रेडियंट ये सेम होगा, और उसका रीज़न यहाँ पे उसने मेंशन की हुई है। पहली बात तो ये कि वो इन दोनों लाइन्स का ग्रेडियंट सेम है, और वो पास किस पॉइंट में से कर रही है, 3 कॉमा माइनस 1। ये लाइन किस पॉइंट में से पास कर रही है, 3 कॉमा माइनस 1 में से। आपने क्या निकालना है, इक्वेजन। इक्वेजन के लिए आप क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ माइनस 1, m की जगह पे आप माइनस 5 ओवर 6 पुट करेंगे, और x की जगह पे आप 3 पुट करेंगे प्लस c। तो माइनस 1 इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 ओवर 2, इट इज़ गोइंग टू गिव यू माइनस 5 ओवर 2 प्लस c, और c की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस 1 प्लस 5 ओवर 2, एंड इसको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, माइनस 2 प्लस 5 ओवर 2, एंड यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ c एज 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने आखिरी स्टेप और आपने क्या लिखना है, सिंपल y इज़ इक्वल टू m की वैल्यू है माइनस 5 ओवर 6, और ग्रेडियंट c की वैल्यू हमने अभी देखी है विच इज़ 3 ओवर 2। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच हैव द सेम ग्रेडियंट एट द एज द लाइन L। अच्छा आगे चलते हैं जी, आगे कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P, कहाँ से पास कर रही है, P से, एंड हैव अ ग्रेडियंट ऑफ 0। ठीक है जी, पहली यहाँ पे फोर्थ पार्ट में दो बातें कर रहा है कि वो P में से गुजर रही है विच इज़ 3 कॉमा माइनस 1, और दूसरी बात वो कह रहा है कि ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है, 0। अब आपने क्या करना है, y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आपने यहाँ पे वैल्यूज़ प्लग इन करनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, और c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस c, और c की वैल्यू यहाँ से माइनस 1 आ जाएगी। अब आपने दो चीज़ें पुट करनी होती हैं इक्वेशन में, और वो दो चीज़ें क्या हैं, एक तो m की वैल्यू, और m की वैल्यू इस केस में क्या है, 0, और c की वैल्यू है माइनस 1। तो 0 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज़ गोइंग टू गिव यू 0, और 0 माइनस 1 इज़ माइनस 1। तो वो लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज़ इक्वल्स टू माइनस 1। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन है तो बेटा प्लीज़ पूछ लें। जी बेटा, बेटा क्योंकि उसने कहा है कि ग्रेडियंट 0 है, ये पढ़ लें यहाँ पे हमने, विच हैव द ग्रेडियंट ऑफ 0। ठीक है जी, एनी वन एल्स विद एनी क्वेश्चन? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स, या 4 पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं, आई होप दे आर विजिबल टू यू। अच्छा, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, पहला पार्ट। पहले पार्ट में कह रहा है O, A एंड B आर कोलीनियर। मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ बात। कोलीनियर का मतलब है बेटा कि ये जो O पॉइंट है, ये जो
ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, दे ऑल लाई ऑन वन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन पे क्या चीज़ सेम होती है? सेम ग्रेडियंट होता है बेटा। अगर आप कोई से दो पॉइंट सेलेक्ट कर लें तो उनका आपस में ग्रेडियंट जो है वो सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, लेट्स मेक द ग्रेडियंट ऑफ ओ ए इक्वल द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। ओके जी, अब ग्रेडियंट ऑफ ओ ए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 3k माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2 माइनस ज़ीरो विच इज़ 2। और ए और बी का ग्रेडियंट निकालते हैं तो क्या होगा जी? एनीवन हु कुड टेल? 6 माइनस 3k डिवाइडेड बाय 4k माइनस 3k। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3k ओवर 2 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे 6 माइनस 3k डिवाइडेड बाय k। आपने क्या करना है? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनको, एंड 3k मल्टीप्लाई बाय k इज गोइंग टू गिव यू 3k स्क्वायर। ये 2 जो है ये इट इज़ गोइंग टू गो टू दैट साइड एंड इट इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द होल ब्रैकेट। तो 3k स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 12 माइनस 6k। लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लें, 3k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर आप अपने आप को प्रॉब्लमेटिक नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपली एक काम करें, और वो काम ये है कि आप इनके अंदर से कॉमन निकाल लें। तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और 0 बन जाएगा। आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे या तो अगर P2 है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, अदरवाइज आप मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई कर लें, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और अगर आप ऐड करें तो आपके पास 2 आए, ठीक है। और आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से जी। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी सो फार? बी पार्ट देखिएगा बेटा, बी पार्ट में वो क्या कह रहा है? ओ ए इज पैरेलल टू बी सी। ओ ए पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब बता दें एनीवन? इसका मतलब ये है कि ओ ए का जो ग्रेडियंट है वो इक्वल है ग्रेडियंट ऑफ बी सी के, ठीक है। आप दोनों का ग्रेडियंट की वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन है किसी को तो प्लीज़ पूछ लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा जी, ये है हमारे पास, और इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। अच्छा, एक लाइन है जी ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। आपको इस लाइन का एक ग्रेडियंट होगा जिसे हम क्या कहेंगे? m1। और इसी तरह बी सी लाइन का भी एक ग्रेडियंट होगा जिसे हम क्या कहेंगे? m2। परपेंडिकुलर लाइन के केस में क्या होता है कि अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आना चाहिए? -1। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m1। m1 क्या है? m1 जो है इट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी। अच्छा जी, ए बी लाइन का ग्रेडियंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 1। तो आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय -2। इसी तरह अगर हम ग्रेडियंट निकालें लाइन बी सी का, उसका नाम हमने क्या रखा है? m2। कैसे निकालेंगे बेटा? k माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस -1। आपके पास क्या आ जाएगा? k माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7। अब आपको बताया था कि जब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। तो आपने सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। -3/2 मल्टीप्लाई बाय k माइनस 4/7।
7 इज़ इक्वल टू -1। मल्टीप्लिकेशन में याद रखिएगा हमेशा न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो क्या बनेगा, -3 ब्रैकेट k-4 और नीचे क्या हो जाएगा 14 इज़ इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे और -3k + 12 इज़ इक्वल टू -14। हमने क्या करना है जी, -3k इज़ इक्वल टू -14 -12 विच विल गिव यू -26 -3k और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +26/3, क्योंकि नीचे और ऊपर वाला जो माइनस है दे बोथ आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। जी बेटा, एनी क्वेश्चन सो फार? जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। ओके जी, आगे आगे चलते हैं हम फिर। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस। ए पार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम बी करेंगे। आई लीव द सी एंड डी टू यू। अच्छा जी, आपके पास कहा हुआ है कि -2,5 एक पॉइंट है और वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, 3y + 7x इज़ इक्वल टू 29। अब आपको पता है कि जो दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं उनका ग्रेडियंट क्या होता है, सेम। तो पहले तो हम इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। आप क्या करेंगे, 3y + 7x इज़ इक्वल टू 29। आप रीअरेंज करेंगे तो 3y इज़ इक्वल्स टू -7x + 29 और y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -7/3x + 29/3। तो इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है, m1 का ग्रेडियंट क्या है, दैट्स -7/3। जो इस लाइन का ग्रेडियंट है वो ये होता है ना x के साथ। अच्छा, तो दूसरी लाइन पर पैरेलल है इसके, तो पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट आपस में सेम होता है। अच्छा, उससे अगली बात हमें क्या कह रहा है, वो किस पॉइंट में से गुजर रहा है, वो गुजर रहा है -2,5 में से और ग्रेडियंट आपका क्या है, -7/3। तो y इज़ इक्वल्स टू mx + c। y की वैल्यू क्या है 5, m की वैल्यू क्या है -7/3 और x की वैल्यू है -2 + c। आप यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ गोइंग टू बी 5 - 14/3। तो आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे यहाँ 3 से और ऊपर भी 3 से, तो 15 - 14 इज़ 1 और नीचे आ जाएगा 3। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम हेयर। तो y इज़ इक्वल्स टू m की जगह हम पुट करेंगे -7/3 + 1/3। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, 3y इज़ इक्वल्स टू -7x + 1। जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी सो फार? कोई क्वेश्चन है तो बेटा प्लीज़ पूछें। ओके, लेट्स डू द सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अच्छा जी, बी पार्ट देखिएगा। वो कह रहा है कि एक लाइन है विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, -6 एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू 4x - 7, y इज़ इक्वल्स टू 5। अच्छा, पहले तो हम इस लाइन का ग्रेडियंट निकालते हैं। 42x जी बेटा, 42x। अच्छा, पहले तो हम इस लाइन का ग्रेडियंट निकालते हैं। इसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, हम x को y को एक तरफ इकट्ठा करेंगे। तो y को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 42x - 5 इज़ इक्वल्स टू 7y और y विल बी इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 7x -5/7। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y की m की वैल्यू आ जाएगी ग्रेडियंट की, और वो क्या होगी m1 और उसकी वैल्यू होगी 6। ठीक है। अब जो दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका ग्रेडियंट मैंने आपको एक हिंट बताई थी कि पहले आप इसको उल्टा कर लें। उल्टे का मतलब क्या है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, वो क्या बन जाएगा 1/6। तो बेटा जान, दूसरी चीज़ आपको बताई थी कि जो भी इसका साइन है आप उसको उल्टा कर दें। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें और नेगेटिव है तो
पॉजिटिव कर दें। तो ये दूसरी लाइन का ग्रेडियंट भी आ गया, और दूसरी लाइन किन किन पॉइंट्स में से गुजर रही है वो भी हमें पता है। तो आप सी की वैल्यू निकालेंगे बाय पुटिंग दीज ऑल थ्री वैल्यूज इन द y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब हमारे पास y की वैल्यू इस केस में है -6, m की वैल्यू क्या है 1/6, x की वैल्यू क्या है -1 प्लस सी। अच्छा आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, इधर बनेगा जी -1/6, और c की वैल्यू निकालने के लिए -6 प्लस 1/6। डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा नीचे भी और ऊपर भी, तो क्या बनेगा जी 37/6। तो आप कैसे लिखेंगे, y विल बी इक्वल टू, तो ग्रेडियंट यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी हमें नेगेटिव डालना पड़ेगा, पॉजिटिव जी जी नहीं 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 माइनस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, वो वैसे आपकी बात ठीक है, यहाँ पे माइनस था, तो ये वैसे -37/6 बनेगा। तो y इज इक्वल्स टू -1/6 x -37/6। डिनोमिनेटर सेम है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6y विल बी इक्वल्स टू -1x -37। जी बेटा समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। ओके, फिर यहीं से इंशाल्लाह कल आगे कंटिन्यू करेंगे, और थोड़े से लेट्स विल डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स।